दोस्तों नमस्कार। लगता है डोनाल्ड ट्रंप सॉरी डोनाल्ड ट्रंप से जो हमारी लखनवी में कहावत नहीं है कि अमा गलत बयाना ले लिया। जी, लग रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से गलत बयाना हो गया। क्योंकि उनका ये जो फैसला था, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इज़राइल की तरफ होता हुआ तीर डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। जी हाँ, इज़राइल और ईरान के युद्ध में सीधे तौर पे कूद के उन्होंने अपनी फजीहत तो करा ही कराई, लेकिन अब सीरियस नोट पे एक बात सोचने वाली है कि अमेरिका का ये कदम कहीं उसके सुप्रीम पावर होने की ताबूत में आखिरी कील तो नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक सॉलिड वजह है। क्योंकि अगर जो इस समय जो घटनाक्रम चल रहे हैं, अगर उसको आप बारीकी से थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ट्रंप के किए हुए हमलों का मुँहतोड़ जवाब दे रहा है ईरान। अमेरिका के पास में जितनी भी आर्टिलरी है, जितने भी युद्ध के संसाधन हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये हमारे पास में एंडलेस संसाधन हैं, लेकिन वास्तविकता इससे ठीक परे दिखाई दे रही है। क्योंकि ईरान के पलटवार के बाद से जिस तरह के पलटवार ईरान कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बैकफुट पे जाने की वजह से मैं आपको बता दूं कि उसको क्या-क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक समय था जब लगभग पूरे विश्व में इंग्लैंड की हुकूमत चलती थी। तब वो सुप्रीम पावर, सुपर पावर हुआ करते थे। ठीक उसी तरह से इस समय अगर किसी की दादागिरी चल रही थी, तो वो था अमेरिका। कहीं पे भी किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगाना हो, किसी भी देश के साथ में कोई भी किसी भी तरह का व्यवहार करना हो, धमकी देना हो, टैरिफ लगाना, ये काम तो आप लोग देख ही रहे थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका में ही लगभग 59% लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि अब यहाँ के लोग बोर हो गए हैं भाई, सत्ता पलट देना, कहीं पे अस्थिरता का माहौल ले आना, इसमें रिसोर्सेज़ किसके बर्बाद हो रहे हैं। इज़राइल और ईरान की जंग में अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं और उनके ही आर्टिलरी का नुकसान हो रहा है। उनके ही विमान गिराए जा रहे हैं, उनके ही ड्रोन गिराए जा रहे हैं। तो अमेरिकी नागरिकों का कि वहाँ पे शायद अभी भी नागरिक और नागरिकता ज़िंदा है, हमारे यहाँ की तरह गोबर-भक्त, अंधभक्त नहीं हैं लोग। वहाँ लोग अपने नेता से सवाल पूछ सकते हैं और पूछते हैं। विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, जो कि वहाँ पे हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इस पूरे युद्ध, इस सिनेरियो में जो सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा दर्दनाक अगर कोई कांड हुआ, तो वो मीनाप कांड। मीनाप कांड वही जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, जिसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बड़े वायरल हुए। 160 बच्चियों के एक स्कूल पर बमबारी से हुई मौतें, 160 बच्चियों की खुदी हुई कब्र। इस घटना ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई। बाकायदा खुदी हुई कब्रें और बच्चों की लाशें, बच्चियों की 160 बच्चियों की जब लाशें देखी, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका कड़ा विरोध किया। करना भी चाहिए। नेटो ने भी इसका खुलेआम बहिष्कार किया। आपको बता दें कि फ्रांस ने खुले तौर पे कह दिया है कि हम नहीं स्वीकार करेंगे अमेरिका की गुलामी को। हम अपनी ही चीज़ों को बढ़ावा देंगे, अपने ही परमाणु प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे। वहीं अगर बात की जाए, तो गौरतलब ये है कि जब ईरान का युद्ध शुरू हुआ था, तो उसके बाद में ईरान ने, देखा जाए तो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, जॉर्डन आपका और बहरीन। बहरीन में तो आप समझ लीजिए कि वहाँ की जनता इस समय सहयोग में उतर आई है ईरान के। क्यों? क्योंकि ईरान ने जितने भी सैन्य अड्डे थे अमेरिका के, ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया और उसका जश्न मनाया बहरीन की जनता ने। वहीं अब धीरे-धीरे करके अमेरिका के ऊपर विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। क्योंकि ये बाकी सारे अन्य देश भी, जितने भी जहाँ-जहाँ उन्होंने अपने सैन्य अड्डे दे रखे थे, वो भी संशय में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी सुरक्षा पे हम फूल रहे थे, तो खुद ही बैकफुट पे चला जा रहा है, तो हमारी सुरक्षा क्या करेगा? पूरे विश्व में इस समय अमेरिका के खिलाफ एक लहर चल चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो सुपर पावर महाशक्ति के पतन का समय आ गया और इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डोनाल्ड ट्रंप माना जाएगा? खैर, हमारे यहाँ पे तो उसका मंदिर-अंदिर और पूजा-वूजा भी की गई थी। खैर, अन्य भक्तों पे रहम करते हैं, तरस खाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अन्य भक्त हैं, उनको जाने देते हैं। लेकिन हाँ, वैश्विक जो परिस्थितियाँ हैं, वो चिंतनीय हैं,
क्योंकि एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि तो उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ इज़राइल के लोग बैठे बात कर रहे थे कि हमें कम जनसंख्या वाला देश समझ के हल्के में ना लें, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी ने हमारे हाथों भेज दिया है। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हमारे देश की सेनाएँ इज़राइल की तरफ से लड़ेंगी? खैर, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूँ ही कुछ लोगों की कोरी अफ़वाह ही हो तो बेहतर है। लेकिन आइरिस डेना, अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन ने आइरिस डेना को टॉर्पीडो मार के डुबो दिया श्रीलंका के पास। ये 1944 के बाद में अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी नौसेना युद्धवाहक पोत पर हुआ है। नौसेना के जहाज को डुबोया गया, ये 1944 के बाद में सबसे बड़ी घटना है। गौरतलब ये है कि मिशन मिलन 2026 के तहत दो अब से अब से कुछ घंटों पहले भारत में इसका जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अमेरिका का ये कदम क्योंकि वो श्रीलंका के पास डुबो दिया गया, टॉर्पेडो मार के। इससे क्या भारत की रणनीतिक और राजनीतिक साख कहीं दांव पे नहीं लगती हुई दिखाई दे रही? ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो युद्ध अभ्यास मिशन मिलन 2026 के तहत भारत आया। उसके बाद में वो यहाँ से वापस जा रहा था जब ये घटना हुई है। अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले में जिसमें ये जहाज डूब गया, उसमें 180 लोगों में से सिर्फ 32 लोगों को बचाया जा सका, बाकी पूरी तरह से ये नेस्तनाबूद हो गया है। वहीं क्वाइट डेथ और 1945 के बाद में अमेरिका के रक्षा विभाग के लोगों ने इसे अब तक सबसे बड़ी जीत बताया है। क्वाइट डेथ और 1945 के बाद में ये अब सबसे बड़ी जीत में दर्ज हो गई है, जो कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किया है। अब थोड़ा-सा ध्यान देते हैं वैश्विक समीकरण जो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। देखिए, रशिया, यूक्रेन युद्ध लगभग 1000 दिनों से ज़्यादा से चल रहा है, ठीक? अब इज़राइल इतने दिनों तक हमास पे बमबारी करता रहा। गाज़ा पट्टी पे बिखरी हुई लाशें, बच्चे, सब कुछ छुपा हुआ नहीं है। हो सकता है यादें धुंधली पड़ गई हों, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, हमास एक संगठन था, जिसके विरुद्ध बड़ी लंबी जंग चली। उसके बाद भी बातचीत पे ही आए और बातचीत के बाद ही इसको युद्ध विराम मिला। अब ईरान और इज़राइल और अमेरिका ये 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं। ईरान ने अब साफ कह दिया है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं चीन अपनी ताइवान पे दखल बढ़ा रहा है। ताइवान पे प्रभाव बढ़ेगा तो जाहिर-सी बात है कि उसका और ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ेगा। वहीं रशिया भी और मुहाने खोलेगा और अपनी जंग को तेज करेगा यूक्रेन के खिलाफ। क्योंकि अमेरिका इन सारे मोर्चों पे एक साथ नहीं लड़ सकता। अगर ऐसा होता है, जो कि जिसके होने की लगभग 99.9% संभावना है, वहीं अमेरिका के जितने भी जो सहयोगी देश थे, उन्होंने भी अब किनाराकशी करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि हमारा स्टैंड क्या रहता है? हम क्या स्टैंड लेते हैं? इस युद्ध से आपको क्या लगता है कि भारत के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा या विश्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर दिया है, जिसके बाद से तेल आपूर्ति और उसने यहाँ तक कहा कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना के जहाज़ आ जा सकते हैं। अन्य किसी भी देश का वहाँ पे अगर जहाज़ दिखाई दिया, तो वो जलाकर राख कर देगा। तो इसके बाद से आप ये स्वयं समझ सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद होने के बाद में, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ ईरान के द्वारा बंद कर दिए जाने के बाद विश्व में कच्चे तेल की सप्लाई पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है, ये पेट्रोल और तेल की कीमतें ₹500 प्रति लीटर के भी पार चली जाएँ। और अगर ऐसा होता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि महँगाई का स्तर क्या होगा और सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्यावरण में ही नहीं, हर एक तरफ कितने ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। मौजूदा परिस्थितियों पे आपकी जो भी राय है, जो इस समय विश्व में चल रहा है, युद्ध की वजह से जो हालात बने हैं, जिस वजह से हो सकता है हमको, आपको, हम सबको सफ़र करना पड़े, उस पे आपकी राय क्या है? आपकी राय जो भी हो उसका स्वागत है, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, आप हमको लिख के भेजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।